Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग डेज में सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जो कि 30 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है। आज एक ही शिफ्ट में एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में ही, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम नहीं था। तो आज हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो कि फीडबैक दिया है हमें स्टूडेंट्स ने, उनके फीडबैक के बेस पे हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन या जितने टॉपिक स्टूडेंट्स को याद रहे हैं उन्होंने मुझे कन्वे किया है, तो हम उन टॉपिक को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, जितने टॉपिक उनको याद रहे हैं। गाइस देखने को मिला है कि कुछ टॉपिक जो है रिपीट भी हो रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं बट टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। आप एक बार ध्यान से समझ लो, अगर आपके एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप उन टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाओगे। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर। गाइस नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है, कब बना था देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। National Knowledge Commission was an Indian think tank charged with considering possible policies that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge incentive service sector। मतलब नॉलेज के पर्पज से इसको बनाया गया था, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज को इन्हांस करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005 13 जून 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी। उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने नेशनल नॉलेज कमीशन को स्टैब्लिश किया था। इट वाज थिंक टैंक जो कि हमारे इस तरह की पॉलिसीज बनाए जिससे कि नॉलेज इनहांस हो। डेटा इंटरप्रिटेशन इजी था, स्टूडेंट्स ने बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे थे, सिंपल कैलकुलेशन था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बच्चे कैलकुलेट ना कर पाए, तो सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आंसर देखा जा सकता था, टेबल में देख करके आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। तो इस टाइप का यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, इजी था। मैचिंग क्वेश्चन था आपका बेस्ड ऑन ई पाठशाला एंड ई ज्ञान कोश। अब गाइस हम समझ लेते हैं कि ई पाठशाला ई ज्ञान कोश होता क्या है। इसका मैचिंग करना था कि किसने स्टैब्लिश किया इनको, और ऐसे कुछ और ऑप्शन थे तो एग्जैक्ट याद नहीं है, तो जितना याद है उनको हम एटलीस्ट समझ लेते हैं कि क्या है ये। ई पाठशाला क्या है गाइस? ई पाठशाला इज ए पोर्टल और ऐप डेवलप्ड बाय द सीआईटी एंड एनसीईआरटी। इट वाज इनिशिएटेड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, सीआईईटी एंड एनसीईआरटी, एंड लॉन्च इन नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया था, दैट इज ई पाठशाला। और ये किसने डेवलप करवाई है? एनसीईआरटी ने। तो इसका मैच किसके साथ करना था? एनसीईआरटी के साथ। गाइज ई ज्ञान कोश के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा बिकॉज ये थोड़ा सा फेमस है हायर एजुकेशन में। ई ज्ञान कोश और ज्ञान कोश इज वन थिंग एंड इट इज ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी इग्नू टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप्ड बाय द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर गाइज ई ज्ञान कोश जो है वो कम्प्लीटली इग्नू ने डेवलप करवाया है। ई ज्ञान कोश जो है 2005 में स्टार्ट हुआ था ये, और ये हमारा पुराना है एज कम्पेयर विद ई पाठशाला। The intention of digitizing self-instructional material has emerged as one of the world's largest repository with more than 40,000 self-instructional text material and around 2,000 video lectures covering over 2,200 of the university's courses। तो गाइस इतने बड़े लेवल पे जो है ई ज्ञान कोश काम कर रहा है, जिसमें इतने बड़े लेवल का जो डेटा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सप्रू कमेटी रिपोर्ट के ऊपर। तो सप्रू कमेटी जो है 1944 में इसको बनाया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द non-party conference adopted a resolution to appoint a committee that would make a recommendation on constitutional principles taking into particular account issues of communal division in India। I think इसी के अंदर गर्ल्स एजुकेशन की बात की गई थी, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि गर्ल्स एजुकेशन जो है किस में बात की गई थी। इसके अलावा गाइस एमडीजी गोल के ऊपर क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था अपने वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि 100% श्योर टॉपिक मैंने आपको बताया था कि एमडीजी और एसडीजी दो ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से। और देखो एमडीजी पे आप आज आपको क्वेश्चन मिला भी है यहाँ पर। तो एमडीजी के अंदर आपके टोटल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर आपके टोटल 8 गोल्स हैं, जिसको यूनाइटेड यूएन मेंबर स्टेट्स ने बनाया था और इनको 2015 तक अचीव करने की बात की गई थी। अब गाइस इनके अंदर जो 8 गोल्स हैं वो कौन कौन से, एक बार मैं आपका दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट गोल था आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और हंगर मतलब भूख को मिटाना है। नेक्स्ट आपका था इसमें सेकंड नंबर पे अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। कॉम्बेट HIV एड्स मलेरिया अदर डिसीज, यहाँ पर इन बीमारियों से लड़ने की बात की गई है।
थर्ड में ये 1 2 थर्ड फोर्थ यहाँ पर है, फिफ्थ एंड सिक्स सेवंथ एट इस तरीके से है। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर, थर्ड था आपका प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर फॉर वुमेन, एंड फोर्थ वाज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों को जो जन्म मृत्यु दर है उनको ठीक करना है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इसके अलावा HIV एड्स से लड़ाई करनी है, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचाना है, एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, इसको हमें एज ए पार्टनरशिप तरीके से काम करना है ताकि हम इन गोल को अचीव कर सकें। तो ये टोटल 8 गोल्स हैं जिनकी बात की गई है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर। गाइस याद कर लो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके, अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप एटलीस्ट आंसर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन था आपका ट्रोजन हॉर्स फ्रॉम आईसीटी से ट्रोजन हॉर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और लास्ट टाइम इस पे पूछा गया था फिशिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन कंप्यूटिंग अ ट्रोजन हॉर्स इज एनी मालवेयर दैट मिसलीड यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। The term is derived from the ancient Greek story of deceptive Trojan horse that led to the fall of the city of Troy। तो यहाँ पर ये जो है मालवेयर होता है एक तरीके का ट्रोजन हॉर्स, जो कि मिसलीड करता है आपको एज ए यूजर, आपको ठगने की कोशिश की जाती है, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर ट्रोजन हॉर्स का यूज किया जाता है। तो गाइस ये आपका आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन रिलेटेड टू फायरवॉल। फायरवॉल के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। फायरवॉल क्या होता है गाइस? इन कंप्यूटिंग अ फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो यहाँ पर पहले से जो रूल्स बता के रखे हुए हैं कंप्यूटर में, जो आपने रूल सेट कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही ऑनलाइन नेटवर्क जो होता है उसको ऑनलाइन नेटवर्क ट्रैफिक, लाइक जो आपका इंटरनेट है जहां से आप यूज कर रहे हो, वहां से अगर कोई अनट्रस्टेड कोई नेटवर्क घुसने की कोशिश करता है या कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है तो उसको ये रोक देता है। तो जो फायरवॉल है ये प्री इंस्टॉल होता है आपकी, जब आप विंडो वगैरह डालते हो तो आपके मोबाइल में ही आ जाता है। कंप्यूटर फायरवॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने इमेज भी डाल दी है। सपोज करो ये आपका इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है जिससे आप काम करते हैं, ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ से कोई अनवांटेड ट्रैफिक घुसने की कोशिश करेगा आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में या मोबाइल फोन में, तो फायरवॉल जो है उसको रोक देगा, और ये जो अलाउड ट्रैफिक है सिर्फ यही आएगा जाएगा। तो इस तरीके से जो है फायरवॉल काम करता है, एक तरीके से एंटीवायरस ही समझ लीजिए, बट ये जो है आपका इनबिल्ट होता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आपकी पहली लाइन होती है डिफेंस की, आपकी सिक्योरिटी डिफेंस की फर्स्ट लेयर होती है जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आरसी जो था वो इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों ने बताया था कि इजी क्वेश्चन था, आसानी से उनको जो है इजी आंसर मिल गए थे वहां से। इसके अलावा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन देखने को मिला है, और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की क्लास नंबर 27 मैंने ली थी प्रीमियम क्लासेस की, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। ये इसमें मैंने डिस्कस की थी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, तो प्रीमियम क्लास जो है, प्रीमियम क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप प्रीमियम क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। गाइस मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्वायर ऑफ पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा भी गया था आज के एग्जाम में। इसके अलावा इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा गया था, कोई स्टेटमेंट वगैरह दे रखी थी कि रेड बॉल करके पूछा हुआ था कि कोई रेड बॉल है, उसको देखने से पता चलता है कि वो हो सकता है कि गर्म हो, हॉट हो, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है, बट इंडियन लॉजिक अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो वैसे इंडियन लॉजिक अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो क्लास नंबर 36 जो मैंने इसमें आपको थ्योरी पढ़ाई थी इंडियन लॉजिक की, विद एग्जांपल्स मैंने इसमें चीजें एक्सप्लेन करी है, और थ्योरी के साथ अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्लास नंबर 37 में मैंने एमसीक्यूज करवाए थे। तो जो प्रीमियम क्लासेस हैं इनको देख लो, इनका लिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप प्रीमियम क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा गाइस रिसर्च पे क्वेश्चन थे, बच्चे बता रहे थे कि रिसर्च पे इजी क्वेश्चन थे, उनको आंसर मिल गए थे। तो रिसर्च की क्लासेस मैंने ली हुई हैं, प्रीमियम क्लासेस में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस भी मिल जाएंगी, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, ये सभी जो क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। गाइस आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाया करो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें एनालिसिस की वीडियोस, उनको भी इस बात का एडवांटेज मिले। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।